स्टूडेंट अभी तक जो हमने सारे क्वेश्चन किए थे उस केस में जिस पार्टनर की डेथ होती है उसका शेयर प्रॉफिट जो हमने निकाला था वो टाइम बेसिस पर निकाला था। टाइम बेसिस पर, टाइम बेसिस का मतलब क्या था, हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन था, लास्ट ईयर का प्रॉफिट को बेस माना था या फिर 2-3 साल के एवरेज प्रॉफिट को बेस माना था और उसके बेस में चेक किया था कि वो जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो कितने मंथ तक सर्वाइव किया और उसका शेयर क्या था। उसके बेस पर हमने उसका प्रॉफिट निकाला क्योंकि डेथ बिटवीन ऑफ द ईयर हो गई। और जबकि प्रॉफिट कब कैलकुलेट होता है, प्रॉफिट कैलकुलेट होता है एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च को। तो इस केस में जितने टाइम तक जिस पार्टनर की डेथ हुई है वो सर्वाइव अगर करता है तो उस केस में हम उसका शेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने सीखा। अब दूसरा मेथड जो होता है प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का वो होता है टर्नओवर बेस पर या सेल बेस भी कह सकते हैं। इस बेस पर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसकी फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टिल द डेट ऑफ डेथ, इस साल का जो इतने ड्यूरेशन का जो प्रॉफिट है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसको हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, लिखा है ना, अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर, और टर्नओवर ही सेल कहलाती है बेटा। तो देखो क्या लिखा है, ABC पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 में शेयर कर रहा है। बी डाई ऑन 30 जून, मतलब अगर हम बात करें 1 अप्रैल तो बी की जो डेथ हुई है वो 30 जून को हुई है। द बुक ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज हो रहे हैं, तो 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक उसने काम करा। सेल फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च को, लास्ट ईयर जो सेल थी वो 3 लाख की थी और सेल करंट की अमाउंट सेल 1 लाख बिटवीन द पीरियड ऑफ द 1 अप्रैल 2020 टू 30 जून 2020, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक अभी तक कंपनी ने 1 लाख की सेल करी है। जबकि लास्ट ईयर जो सेल थी वो 3 लाख की थी और उस पर प्रॉफिट कितना कमाया था, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 30,000। इस 3 लाख में कंपनी ने 30,000 का प्रॉफिट कमाया था और अभी तक 1 लाख की सेल हुई है। मतलब इसके बेस पर जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका हम प्रॉफिट शेयर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखो, अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट द डिक्रीज पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ दी, तो यहाँ डेथ किसकी हुई है, यहाँ डेथ हुई है बी की। तो देखो 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकालेंगे, 20 शेयर ऑफ प्रॉफिट जो निकलेगा वो टर्नओवर के बेस पर देखो कैसे निकलता है बेटा। पहले हम निकालते हैं परसेंटेज ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, लास्ट ईयर प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय करंट ईयर सेल, करंट ईयर सेल मल्टीप्लाई बाय उसका शेयर जो कैलकुलेट करते हैं। तो लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ था 30,000 का, लास्ट ईयर की सेल जो थी वो थी 3 लाख, करंट ईयर की सेल है 1 लाख और नए पार्टनर का जो डिक्रीज पार्टनर का शेयर क्या है 2/5, देखो 2:1 है तो ये है 2/5। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो कितना निकल के आता है, 3,30,000 है, 30,000 में से 3 लाख लेस करोगे तो 10 बचेगा। ये 1 लाख है, 1 लाख से काटेंगे तो 10,000 आएगा। 10,000 में अगर हम इसको काटते हैं 10,000 को तो ये 2,000 आता है और 2,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4,000 आता है। तो ये उस पार्टनर का प्रॉफिट हो गया टिल द डेट ऑफ डेथ। तो यहाँ पे देखो बेटा, हमने उसका शेयर लिया है, टाइम लिया है, टाइम बेस पर नहीं होता, ये सेल के बेस पर होता है। तो पहले हमने लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइड बाय लास्ट ईयर की सेल मल्टीप्लाई करंट ईयर का प्रॉफिट और मल्टीप्लाई न्यू पार्टनर का डिक्रीज पार्टनर का शेयर जिसकी डेथ हुई है। तो ये 4,000 का प्रॉफिट निकल के आ गया ऑन द बेस ऑफ टर्नओवर। तो हम इस तरह से टर्नओवर के बेस पर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं जिस पार्टनर की डेथ हुई है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि हमें मंथ से कोई मतलब नहीं होता कि कितने मंथ तक वो सर्वाइव किया, वो टाइम बेस पर इंपॉर्टेंट होता है।